आगाज करेंगे बड़ी खबर से और यहाँ आपको बताएंगे कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की कामयाब बोली लगाकर पीआईए के 75% हसेस खरीद लिए हैं। निजकारी कमीशन बोर्ड की जानिब से मुनक़दा तकरीब का आखिरी मरहला शुरू हुआ तो आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बोली की कीमत 121 अरब से बढ़ाकर 135 अरब रुपए तक लगाई, जिस पर ग्रुप को पीआईए की खरीदारी का अहल करार दे दिया गया। बड़ी खबर दे रहे अपने नाजरीन को, कौमी एयरलाइन के फरोग का अमल मुकम्मल हो गया और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की कामयाब बोली लगाकर पीआईए के 75% हसेस खरीद लिए हैं। निजकारी कमीशन बोर्ड की जानिब से मुनक़दा तकरीब का आखिरी मरहला शुरू हुआ तो आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बोली की कीमत 121 अरब से बढ़ाकर 135 अरब रुपए तक लगाए, जिस पर ग्रुप को पीआईए की खरीदारी का अहल करार दे दिया गया है। अहम खबर दे रहे अपने नाजरीन को, कौमी एयरलाइन की फरोख का अमल मुकम्मल हो गया और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की कामयाब बोली लगाकर पीआईए के 75% हसेस खरीद लिए। निजकारी कमीशन बोर्ड की जानिब से मुनक़दा तकरीब का आखिरी मरहला शुरू हुआ तो आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बोली की कीमत 121 अरब से बढ़ाकर 135 अरब रुपए तक लगाए, जिस पर ग्रुप को पीआईए की खरीदारी का अहल करार दे दिया गया। मजीद बात करेंगे, मुआशी तजियाकार हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद लुबना बाहयात। लुबना, बहुत शुक्रिया, आपने चैनल 5 के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। हमें बताइएगा लुबना कि ये जो सारा प्रोसेस है, आप इसको किस नजर से देखती हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि प्राइवेटाइजेशन वाज नेसेसरी, क्योंकि इस मपिया ये तकरीबन 2 डेकेड से जो है वो लॉसेस पे जा रही थी, इनएफिशिएंसीज थी एयरलाइन में, एजिंग फ्लीट है उनका, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनके पास लोन था। हमने पीआईए की, मेरा ख्याल है ये तीसरी दफा जो है उन्होंने कोशिश की है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि इस वक्त हमारी कौमी एयरलाइन जो कभी हमारे जो है वो प्राइड होती थी, पाकिस्तान का प्राइड होती थी, और उसमें जो है अभी इंजेक्शन ऑफ कैश की बहुत जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हमें नए जो है वो लीज पर जहाजों की जरूरत है, और जो इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो डिफरेंट रूट पे इतना ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो है बहुत जरूरी था कि पीआईए को जो है वो फ्रेश इंजेक्शन ऑफ कैपिटल होना चाहिए था। तो अगर ये जो है सक्सेसफुल बोली जो लगी है, ये तो आप सिर्फ एक कीमत देख रहे हैं ना कि जो अभी इनके पास फ्लीट्स हैं और जो इनके पास लाइसेंसेस है उसकी है। इसके अलावा जो है इसको कामयाब करने के लिए, प्रॉफिटेबल करने के लिए इस वक्त इसमें बहुत सारा पैसा डालने की जरूरत है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल जो है वो इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज्यादा थे, और इसको हम व्हाइट एलिफेंट कहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशआइन बात है। जरूरी ये है कि और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो प्रोसेस है ये साफ और शफाफ हुआ है, और सबको ये जो है ओपन बिडिंग हुई है, सबके सामने हुई है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो है वो इसको रेगुलेटर्स बहुत अच्छी तरीके से देखें, और हमारे आई होप कि ये प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है उसके बाद हमारी जो एयरलाइन है वो अपनी पास ग्लोरी पे आ सके वापस। अच्छा लुबना, ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि जो अवामी तासुर है वो कुछ मिला जुला रहा है, बल्कि ज़्यादातर लोग जो हैं थोड़े से खफा नज़र आए हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो मुल्क की जो अहम असासे हैं उनको बेचा जा रहा है। तो ये एक बेचने का अमल है या बल्कि ये एक मुआशी कोई नया रास्ता निकाला है कि जिससे ना सिर्फ वो खसारे कम होंगे बल्कि मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर भी कुछ मजबूत होगा? मेरा ख्याल है कि लोगों में जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत नेगेटिव फीलिंग्स हैं जी, और ये जो है ये हमारा जो ये मीडिया का काम है कि इसको हम दूर करें, क्योंकि आप देखें पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में, आप इंग्लैंड में जाके देख लें, वहाँ की तो रेल्स भी जो है वो प्राइवेटाइज्ड है जी, इवांसी चलती है, और डिफरेंट कंपनीज जो है वो जो है रेलवे के रूट चलाती हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हर इवन जो तरक्की याफ्ता मुमालिक है वहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन इज द बेस्ट टूल, कि जिसमें आप जो है वो अपनी
जो कौमी एसेट्स होते हैं आप उनको जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं। जी जी। तो जरूरी है कि अब देखिए ना, पीआईए अब एक प्राइवेट एयरलाइन हो गई है और 75% उसके हिस्से जो है वो फरोख्त हो गए। इसका ये मतलब है कि जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि किस ग्रुप के पास, किस कंपनी के पास इतनी डीप पॉकेट्स है कि जिसमें वो जो है इसको ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। हम इस सफेद हाथी को लेके कब तक चलते, और जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा था वो हमेशा खराब हो रहा था। अब जरूरी ये है कि जो है वो जब ओनर्स आ गया है प्राइवेट कंपनीज पे कि इसको वो किस तरीके से जो है इस इतने बड़े एसेट को और इतने बड़े नाम को, इतने बड़े ब्रांड को, और जो सबसे बड़ा जो एसेट पीआईए के पास है वो उनके रूट्स हैं, उनके लाइसेंसेज हैं, उनके जो और उनका जो स्टाफ है वो भी बहुत एक्सपीरियंस है, उनके उनके जो पायलट्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस है। तो उसको वो किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अब कोई भी कंपनी अगर वो प्रॉफिटेबल होगी तो उसके ऊपर लोग पैसा डालेंगे, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो कौन पैसा डालेगा। हमने बाहर के प्लेयर्स को भी बुलाया, लेकिन बाहर के प्लेयर्स भी जो है वो कुछ कमिटमेंट नहीं दिखा सके हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत आज खुश आइन बात है। इसको प्राइवेटाइजेशन को जो है, जो इसका एक समझने की एक नेगेटिव उसके साथ एक टैबू लगा हुआ है। जी जी। वो मीडिया को बहुत जरूरी है कि लोगों को समझाएं कि प्राइवेटाइजेशन इज एक माशी जो है सिलसिला होता है कि अगर जो है कोई कंपनी जो है वो डूब रही होती है या कुछ उनके साथ प्रॉब्लम होता है तो आप हिस्सा बेचते हैं। आप खुद देखिए ना, आज छोटी सी बात करूंगी कि अगर आपको जरूरत है, आपके पास सोना पड़ा है, आप जाके अपना एसेट बेचेंगे, सोना बेचेंगे, घर बेचेंगे, अपनी जरूरत पूरी करेंगे जी। तो ये इसी तरीके से जो है कंपनीज में होती है। बट द थिंग इज कि जो पीआईए का जो प्राइड है और उसकी जो लेगेसी है जी जी। वो इतनी बड़ी है। अच्छा लुब्ना, आप जो कि खुद दुनिया भर में घूमती फिरती हैं, मुख्तलिफ एयरलाइंस के जरिए आप सफ़र करती हैं, और एक वक्त था कि जब पीआईए का नाम पूरी दुनिया में बोला जाता था और माना जाता था, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जैसे जैसे खसारा बढ़ता गया वैसे वैसे ही पीआईए का नाम और उनकी टीम और उन सारी चीज़ों से लोगों का भरोसा और वो सारी चीज़ें उठती गई और कहा गया कि जी अब इनकी जो सहूलियात हैं वो अच्छी नहीं है, अब इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, पीआईए में सफ़र करना तो लोग इसे अच्छा नहीं समझते थे। अब क्योंकि ये हमने देखा कि अब ये एक प्राइवेटाइजेशन का अमल हुआ है, तो अब आम आवाम या जो सफ़र करने वाले लोग हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या बेनिफिट्स उन्हें अब मिलेंगे? देखिए, बहुत बड़ा जो एक हमें बहुत बड़ा पीआईए के साथ एक मिसहैप हुआ, वो आपको भी पता है, हम सबको पता है कि एक हमारे वफाकी वजीर थे जिनके स्लिप ऑफ टंग थी, जिसमें उन्होंने जो है वो हमारे पायलट से क्वेश्चन उठाया, जिसकी वजह से हमें पीआईए को बहुत रेपुटेशनल जो डैमेज था इंटरनेशनली वो हुआ, तो जो कि बिल्कुल अननेसेसरी था। लेकिन जब आप देखते हैं कि जी पीआईए के जहाज अभी भी उड़ रहे हैं, और अगर वो जो है वो इनके जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो एयरलाइंस के लिए हैं और रेगुलेटर की तरफ से या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तरफ से अगर वो पूरे ना कर रहे हो तो जहाजों को तो उड़ने भी नहीं देंगे। तो ये बात करनी कि पीआईए एक मतलब कोई डेंजर है या यस, मैं आपकी बात दुरुस्त है, जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत शेक हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पीआईए के एजिंग फ्लीट है, हमारे पुराने जहाज हैं, ऑल्सो के हमारे जो इंजीनियर्स हैं, मैं कहती हूँ कि सलाम है उनको कि वो इन पुराने जहाजों को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है पाकिस्तान में और पीआईए में। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये दिस वुड बी अ फ्रेश समझ लें कि ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है हमारी एयरलाइन को। ये जरूरी है कि ये देखा जाए कि जो है अब जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है उनके लिए बहुत बड़ा ये ओनर्स उनके पास भी है, और कौम जाहिर है कि देख रही होगी क्योंकि इतनी बड़ी लेगेसी को उन्होंने जो है वो अडॉप्ट किया है। एंड आई एम श्योर जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसने ये पूरी कोशिश की होगी कि वो देखे इनके भी आपस की जो है, जब इन्होंने अपने प्लान सबमिट कराते हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन को तो बताते हैं कि जी हम इसमें कितना जो है वो फ्रेश कैपिटल का इंजेक्शन करेंगे, कितने और जहाज खरीदेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। लेकिन प्राइवेटाइजेशन को इस तरीके से बुरा कहना और जी मर गए, कौमी एसेट बिक गए, कौमी एसेट में आप देखें ना, आप सिर्फ इस पीआईए को प्राइवेटाइज कर सके जब आपने उनका पूरा जो डेट था, वो डेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट आपने जो है वो होल्डिंग कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उठाया है।
ताकि जो है वो कोई कोई सीआईए को ले और इसको एप्लीकेंटली चलाए और इसको ग्रो करे, इससे इसके इसको जो है वो रिवाइव करे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा एक एग्जाम है। मेरा नियतें तो बहुत अच्छी हैं और कीप आवर फिंगर्स क्रॉस के इसकी लेगेसी को जो है वो जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम जो है वो इसको आगे लेके चलेंगे और फिर ये अपनी पास ग्लोरी पे वापस आएगी। अच्छा लुबना, आखिरी सवाल करना चाहूंगी, चूंकि आप पाकिस्तान में ही रहती हैं तो पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है उसे आप बहुत अच्छे से समझती हैं, जानती हैं। क्या लगता है आपको कि उनको कन्विंस करना हुकूमत का बहुत आसान होगा, वो समझ जाएंगे इस सारी चीज को? देखिए जी, मैं तो बहुत मैं आई एम वेरी नॉन पॉलिटिकल, बट आपने पॉलिटिकल सवाल पूछ लिया तो मैं तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो अपोजिशन है दे नॉट वेरी सैवी। आप देखें ना कि यूके की जो पार्लियामेंट में जो है वो शेडो मिनिस्टर्स होते हैं। अगर एक मिनिस्टर है उसका शेडो मिनिस्टर है, फिर उसको उनको इकोनॉमिस्ट जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ और है, मतलब वो सिर्फ ये होता है कि एक वो पाकिस्तान में कहावत है, आटा गूंथते हुए हिलती क्यों। तो वो वाला काम है कि गवर्नमेंट का कोई भी काम होगा तो वो उसके खिलाफ ही चलेंगे। और अगर जो गवर्नमेंट है वो जब 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 अपोजिशन में होती है, दे आल्सो क्रिटिसाइज। क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज उससे ये होता है कि आपको जो है वो अगला बंदा भी जो है वो कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन जो ये वाला प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉलिटिकल अमल था। तो पॉलिटिकल अमल नहीं था, दैट वाज टू सेफ गार्ड और टू रिवाइव हमारा जो एसेट है इतना बड़ा। तो मेरा ख्याल है कि उसको पॉजिटिवली उनको देखना चाहिए, और उनको जो है ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जरूरत थी। और ये भी जो है आप देखिए कि एक जब पीटीआई थी गवर्नमेंट में, तब भी उन्होंने भी बहुत कोशिश की थी कि हम पीआईए और कुछ और जो है एसेट्स थे जिनको वो प्राइवेटाइज कर सके। तो प्राइवेटाइजेशन की बात तो बहुत पुरानी चल रही है और ये जी गवर्नमेंट बदल गई है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन मतलब का जो अमल है वो अब आकर जो है सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है लुबना, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मारूफ मौशी तज्जियाकार हैं आप, कन्वीनियर FPCCI बैंकिंग एंड क्रेडिट फाइनेंस कमेटी। बहुत शुक्रिया लुबना, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।